आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक जितनी बातें मैं बोलता आ रहा था उसको प्रूफ की ज़रूरत थी। तो आज से 5 से 6 महीने पहले की ये वीडियो है और देख लीजिए आंकड़ा क्या है। आप खुद समझ जाएंगे कि जो मैंने पनीर के ऊपर वीडियोस बनाई थी वो कैसी थी। तो एक बार वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब हम आपको आज का सबसे चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे जो असल में आपके बारे में है लेकिन पनीर के बारे में ज्यादा है। आपको यह बताने वाले हैं कि आप जो पनीर खा रहे हैं क्या वो नकली और मिलावटी तो नहीं है, क्योंकि अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये देश की राजधानी दिल्ली के पास नोएडा से आई हैं, जहां पुलिस ने एक गाड़ी से लगभग 1,500 किलोग्राम नकली पनीर बरामद किया है। 1,400 किलोग्राम नकली पनीर बरामद हुआ है। यह पनीर इतना ज्यादा था कि इसे लगभग 11,000 लोग खा सकते थे। 11,000 लोगों का पेट भर सकता था ये। और पुलिस का कहना है कि यह पनीर अलीगढ़ की एक फैक्ट्री में तैयार हुआ था और हर रोज अलीगढ़ से इस नकली पनीर को ऐसे ही दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में लाकर बेचा जाता था। पुलिस ने अलीगढ़ की इस फैक्ट्री पर भी छापा मारा, जहां 50 किलोग्राम मिल्क पाउडर, पाम ऑयल के बड़े बड़े कनस्तर, रिफाइंड ऑयल, 4 लीटर केमिकल और नकली पनीर बनाने के लिए जो सिंथेटिक कलर्स मिलाए जाते हैं, जो नकली रंग होते हैं, सिंथेटिक रंग होते हैं, वो भी बरामद हुए। और पुलिस का कहना है कि उसने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस गिरोह में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं। अब बड़ी बात यह है कि पनीर ऐसे इलाकों में बेचा जाता था जहां आम लोग रहते हैं और जो सस्ता पनीर खरीदते हैं। इसमें 1 किलो नकली पनीर की कीमत सिर्फ 160 रुपए होती थी और यह पनीर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, ढाबों और दुकानों पर इस्तेमाल होता था। आजकल आप बाजार में कई दुकानों पर, रेस्टोरेंट्स पर, ढाबों पर पनीर के ऐसे ब्रेड पकौड़े देखते हैं, खाते हैं, जिनमें पनीर का एक बड़ा सा टुकड़ा आपको दिखता है। वो कहते हैं कि ये पनीर के पकौड़े हैं। उसमें ब्रेड पकौड़े की कीमत, ऐसे पनीर का जो पकौड़ा होता है उसकी सिर्फ 15 रुपए के आसपास कीमत होती है। 30 रुपए में आपको पनीर के मोमोज मिल जाते हैं। 50 रुपए में भरपेट पनीर की सब्जी आपको मिल जाएगी। तो ये सारा पनीर असल में नकली या मिलावटी होता है, इसीलिए इसका बना हुआ सामान आपको इतना सस्ता मिलता है। आपको यकीन नहीं होगा कि भारत में सबसे ज्यादा मिलावट किसी और चीज में नहीं बल्कि पनीर में होती है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा मिलावट पनीर में है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इसी साल अप्रैल के महीने में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फूड डिपार्टमेंट ने यह बताया कि उसने पनीर के 122 सैंपल्स की जांच की, जिसमें से 83% में मिलावट पाई गई और 40% पनीर तो ऐसा था जिसे खाने के बाद आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह की जांच कर्नाटक में हुई, जहां पनीर के 163 सैंपल्स में से सिर्फ 4 सैंपल्स सुरक्षित मिले। लखनऊ में भी जितने पनीर की जांच हुई उसमें से 50% सैंपल्स जांच में फेल हो गए। इन सारे मामलों में एक चीज कॉमन थी कि यह पनीर 160 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जा रहा था और इसके सस्ते होने की वजह यह थी कि यह पनीर मिलावटी था, इसलिए इतना सस्ता था। इस मिलावट को तभी डिकोड किया जा सकता है जब आप इस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लें कि 1 किलोग्राम असली पनीर की कीमत 300 रुपए से कम नहीं हो सकती। 300 रुपए एक असली पनीर की कीमत होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर एक गाय या भैंस औसतन दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 लीटर दूध दे सकती है और 1 किलो पनीर बनाने के लिए कम से कम 5 लीटर दूध की आवश्यकता होती है। 1 लीटर के लिए 5 लीटर दूध की आवश्यकता होती है 1 किलो पनीर बनाने के लिए। इस वक्त बाजार में 1 किलो दूध की कीमत कम से कम 60 रुपए है। अगर हम यह मान लें कि 5 लीटर दूध से 1 किलो पनीर बन सकता है तो इसमें सिर्फ दूध की लागत ही 300 रुपए के आसपास हो जाएगी। सोचिए, जितने दूध से 1 किलो पनीर बन रहा है, अगर वही दूध की कीमत कम से कम 300 रुपए है तो फिर बाजार में इस दूध से बना पनीर 160 रुपए से 200 रुपए में कैसे मिल सकता है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जितना भी सस्ता पनीर बाजार में आप खरीद रहे हैं, जो बिक रहा है, वो या तो नकली है या मिलावटी है। और जब हम ये कहते हैं कि आप नकली या मिलावटी पनीर खा रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। भारत के बाजारों में 3 प्रकार का पनीर इस समय बेचा जाता है। ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहला है असली पनीर, जो दूध से बना होता है और यह पनीर सबसे सुरक्षित होता है। यह प्योर पनीर है, यह सुरक्षित है आपके खाने के लिए।
दूसरा होता है एनालॉग पनीर, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, इसे एनालॉग पनीर कहते हैं और ये सस्ते घी, पाम ऑयल, मिल्क पाउडर और केमिकल्स से बनता है और ये पनीर आजकल बहुत लोकप्रिय भी हो रहा है और बहुत इस्तेमाल भी हो रहा है। बड़ी बात यह है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद इस एनालॉग पनीर को बेचने की इजाजत देता है और कानूनी मान्यता इसे मिली हुई है। इस अथॉरिटी की शर्त सिर्फ यह है कि जो कंपनियां एनालॉग पनीर यानी दिखावटी पनीर बाजार में बेच रही हैं, उन्हें इसके पैकेट पर एनालॉग पनीर लिखकर बताना होगा कि यह एनालॉग पनीर है, यह असली पनीर नहीं है। लेकिन सोचिए, हमारे देश में कितने ही लोग ये जानते होंगे कि एनालॉग पनीर क्या होता है। एनालॉग पनीर मिल्क पाउडर से बनाया जाता है, लेकिन सच यह है कि मिल्क पाउडर में फैट होता ही नहीं और इसी वजह से मिल्क पाउडर से बनने वाले एनालॉग पनीर में सस्ते घी का इस्तेमाल किया जाता है, पाम ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है और हाल ही में महाराष्ट्र की डेयरी इंडस्ट्री ने एनालॉग पनीर की बिक्री पर पाबंदी लगाने की मांग की थी, क्योंकि बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट्स में असली पनीर से ज्यादा एनालॉग पनीर का इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें पनीर नहीं होता बल्कि ये एक दिखावटी पनीर होता है जो पनीर जैसा दिखता है और इसमें पनीर जितना फैट होता है, लेकिन वो दूसरे सोर्सेस से आता है। यहां बड़ी बात यह है कि जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स एनालॉग पनीर से पनीर टिक्का बनाते हैं, शाही पनीर बनाते हैं, पनीर दो प्याज़ा जैसी पनीर की सब्जियां ग्राहकों को परोसते हैं, क्या वो आपको ये बताते हैं कि वो आपको असली पनीर नहीं बल्कि एनालॉग पनीर खिला रहे हैं? एनालॉग पनीर के अलावा बाजार में नकली पनीर भी बेचा जाता है, जिसमें खेतों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया डिटर्जेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे खतरनाक केमिकल्स मिलाए जाते हैं और पूरे देश में ऐसी कोई रिपोर्ट या डेटा नहीं जिससे यह पता चल सके कि हर साल कितना नकली पनीर बनाया और बेचा जाता है। लेकिन अगर आप खुद इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको हर शहर से ऐसी खबरें मिल जाएंगी जहां से नकली या मिलावटी पनीर पकड़ा जा चुका है। भारत के लोग पनीर खाने पर हर साल लगभग 65,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं और यह खर्च वर्ष 2033 तक 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। भारत के लोगों को पनीर बहुत पसंद है। भारत में हर साल लगभग 5 लाख टन पनीर की खपत होती है और ये आंकड़े सरकार के अनुमानों पर आधारित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 किलो पनीर बनाने के लिए कम से कम 5 लीटर दूध चाहिए होता है और इस हिसाब से अगर 5 लाख टन पनीर बनाना है तो 250 करोड़ लीटर दूध की आवश्यकता तो होगी ही। भारत में हर साल लगभग इतने ही दूध का इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब ये कि भारत के लोग जो पनीर खा रहे हैं वो बड़ी मात्रा में नकली है या मिलावटी है। भारत में कुल दूध में से सिर्फ 7% दूध से ही पनीर बनाया जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाजार में बिकने वाला जो दूसरा पनीर है, ज्यादातर पनीर नकली है और मिलावटी है। ये आंकड़े इसलिए चिंताजनक हैं क्योंकि भारत में जो लोग शाकाहारी हैं वो प्रोटीन के लिए खुद को पनीर पर ज्यादा निर्भर मानते हैं। तो भारत में अगर आप दूध का टोटल उत्पादन देखें और पनीर का उत्पादन देखें तो ये नंबर आपस में मैच नहीं करते। भारत में पनीर को इतना हेल्दी माना जाता है कि हम ब्रेड पकौड़े से लेकर छोले भटूरे, पराठे, समोसे, मोमोज, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, पाव भाजी, टिक्की, चाउमीन, हर चीज में पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। पनीर के न जाने कितने सारे आइटम्स और कितने प्रकार की सब्जियां हमारे देश में बनाई जाती हैं, बेची जाती है, खाई जाती है। और जब आप बाजार में जाते हैं तो आपको भर भर के पनीर खिलाया जाता है और शाही पनीर में भी पनीर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और ये सब आपको बहुत सस्ते में मिलता है। आपके घर के आसपास ऐसी कई दुकानें होंगी जहां 50 रुपए में अनलिमिटेड पनीर की सब्जी आपको मिल जाएगी, 30 रुपए में पनीर वाले मोमोज मिल जाएंगे। आप यही सोचते होंगे कि इतने सस्ते में पनीर के आइटम्स आपको खाने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन आप कभी ये दिमाग नहीं लगाते कि जो पनीर आप खा रहे हैं वो नकली है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि उत्तर भारत के राज्यों में खास मेहमानों को जब आप खाने पर बुलाते हैं तो पनीर की सब्जी सबसे पहले परोसी जाती है, जबकि इसी पनीर में सबसे ज़्यादा मिलावट है। भारत के लोग पनीर को बहुत पसंद करते हैं। जहाँ भी अगर आप जाएंगे, कोई भी बड़ा मौका होगा, आप अगर अपने घर में भी किसी मेहमान को बुलाएंगे, खास मेहमान को बुलाएंगे तो पनीर की सब्जी ज़रूर होगी। यहाँ दिलचस्प जानकारी यह है कि पूरी दुनिया में पनीर की सबसे ज़्यादा मांग और सबसे ज़्यादा खपत हमारे देश भारत में ही है। जितना पनीर हमारे देश में खाया जाता है उतना किसी और देश में नहीं, और दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पनीर को इसलिए नहीं खाया जाता
क्योंकि इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, लोगों को ऐसा लगता है कि अगर दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो पनीर भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन भारत के लोगों को पता ही नहीं है कि हमें जितना पनीर चाहिए उसका आधा पनीर भी असली दूध से नहीं बन सकता। लेकिन इसके बावजूद भारत के लोग एक साल में 65,000 करोड़ रुपए का पनीर खा रहे हैं। और शायद ही हमारे देश में कोई ऐसी शादी होगी, कोई ऐसा डिनर होगा जहां पर पनीर के किसी आइटम से आपका स्वागत ना किया जाए। अब बड़ा सवाल यह है कि इस नकली या मिलावटी पनीर से आप कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले आपको जागरूक होना होगा और यह समझना होगा कि पनीर सस्ता नहीं हो सकता। अगर कोई पनीर दूध से बनाया गया है और वो शुद्ध है तो उसकी कीमत कम से कम 300 साढ़े 300 रुपये तो जरूर होगी। दूसरा, ऐसे ब्रांड्स और डेयरी का ही पनीर खरीदें जिन्हें फूड सेफ्टी एजेंसीज ने प्रमाणित किया हुआ है। तीसरा, पैकेट वाले पनीर पर यह जरूर देखें कि उस पर एनालॉग पनीर तो नहीं लिखा। और चौथा, हमारे देश में मिलावट को गंभीर अपराध माना ही नहीं जाता। मिलावट को हमने स्वीकार कर लिया है। ऐसे मामलों में मामूली सा जुर्माना भरकर आरोपी जेल से बाहर आ जाते हैं। कई बार तो उनकी गिरफ्तारी ही नहीं होती। लेकिन अगर ऐसे मामलों में सजा को कड़ा कर दिया जाए, जुर्माने को कई गुना बढ़ा दिया जाए, कानूनों को इतना कड़ा कर दिया जाए, तो फिर नकली या मिलावटी पनीर बेचना या कोई भी नकली सामान बेचना हमारे देश में मुश्किल हो जाएगा। और सभी राज्यों के फूड डिपार्टमेंट्स को अपनी जांच अब बढ़ा देनी होगी जिससे इस मिलावट को रोका जा सके। तो जब तक पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर मिलावट के खिलाफ कोई बहुत बड़ा कैंपेन ना चलाया जाए, जब तक आप कोई बहुत बड़े कदम ना उठाएं, जब तक पूरे देश की अलग अलग राज्य सरकारें ये ठान ना लें कि हम मिलावट को जड़ से खत्म कर देंगे, तब तक इस मिलावट का बंद होना बहुत ही मुश्किल काम है। और आखिर में हम ये कहेंगे कि ये खबर सिर्फ मिलावट के बारे में नहीं है, बल्कि ये आपके भरोसे के बारे में है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को ये समझकर खरीदता है कि वो पनीर है, वो असली पनीर है, वो शुद्ध पनीर खरीद रहा है, खा रहा है, वो उस पर भरोसा करता है। लेकिन अगर ये भरोसा ही टूट जाए तो सोचिए आम आदमी कहाँ जाएगा। और इस समय हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए आपके भरोसे को तोड़ रहे हैं और आपके शरीर के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देखा आपने पनीर की असलियत क्या है, कितना पनीर जो है इंडिया में बिक रहा है और कितना पनीर बनाने की जो है हमारी कैपेसिटी है। जितना दूध हमारे पास हो रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ 7% ही हम केवल पनीर बनाते हैं। और 7% में भी हम कितनी बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल करे हुए हैं। तो वो कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक बार आंकड़ा इंसान लगाता है ना तो उसका दिमाग जो है फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना उत्पादन हमारे देश में दूध का नहीं हो रहा, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे यहाँ पनीर आ रहा है। तो मार्केट में सप्लाई कैसे है इन सभी चीज़ों की। मेरे बातों पर अगर किसी को भरोसा नहीं था तो अब तो भरोसा है ना। अब किसी न्यूज़ चैनल की रिसर्च और फूड लाइसेंस के जितने भी ये छापेमारी चलती है, इन सभी पर तो आप लोगों को भरोसा है ना। तो अब भी अगर आंखें नहीं खुलेंगी तो कभी नहीं खुल पाएंगी, क्योंकि आप 90% लगभग पनीर जो है वो नकली खाते हैं। क्यों खाते हैं उसका जो है प्रूफ मुझे देने की जरूरत नहीं, आप खुद देख चुके हैं।